चंद्रमा चौथे घर में बर्थ चार्ट का जो चौथा घर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट घरों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये जीवन में मिलने वाले सुखों को कंट्रोल करता है। इंसान शादीशुदा जिंदगी से क्या चाहता है? सुख चाहता है। काम कारोबार से या ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी क्या चाहता है? सुख चाहता है। यानी सुख जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फ्यूल होता है, बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है किसी भी इंसान को जीवन में रनिंग मोड में रखने के लिए। और यही चौथा घर जो है, जब यहां पे चंद्रमा आ जाते हैं, चंद्रमा खुद भी तन के, मन के और धन के कारक है। चंद्रमा इंसान के थॉट प्रोसेस के कारक है। चंद्रमा जो है मन की शांति के कारक है। मन की शांति, सुख, ये एनर्जी जब मिलेंगी ना, ये जीवन में बड़े ही विलक्षण, बड़े ही जबरदस्त प्रभाव लेके आएंगी। चंद्रमा चौथे घर में जीवन के सुखों का कंट्रोलर तो बन ही जाता है, ये इंसान के अन्य कई पहलू हैं जीवन के जिनको प्रभावित करना शुरू हो जाता है। क्योंकि चौथा घर जो है ना, ये खाली सुखों तक सीमित नहीं है। चौथे घर का जो एवेन्यू है, ये बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही फैला हुआ है। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि चंद्रमा जब कुंडली में चौथे घर में मिलता है ना किसी को, ये किन वजहों से मिलता है, ये जीवन की दिशा दशा को प्रभावित किस तरह से करता है, और अगर किसी भी वजह से यहां पे चंद्रमा खराब हो जाए तो ये सुखों को खराब किस तरह से करता है, और अगर सुख खराब हो भी गए हो ना, तो उनको सही कैसे किया जाए, सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। चौथा घर खाली सुखों का नहीं है, चौथा घर इंसान की मदर का भी कारक। मां की हेल्थ कैसी रहेगी, मां से संबंध कैसे रहेंगे, और इंसान अपने जीवन में अपने मां से प्रभावित किस तरह से रहेगा, वो भी सारा कुछ चौथे घर से पता चलता है। सुखों का तो मैंने बता ही दिया, इसके अलावा व्हीकल्स का सुख कितना है, वाहन सुख के अलावा इंसान अपने जीवन में प्रॉपर्टी कैसी बनाएगा, उसका नेटिव लैंड, उसका मदर लैंड, उसका जो पेरेंटल हाउस है, ये सारी चीजें जो हैं, ये चौथे घर से डिनोट होती हैं। और हमें पता है कि चंद्रमा तो फ्लक्चुएशन के कारक हैं। ये हम रूटीन में भी देखते हैं कि चंद्रमा एक दिन में एक साइज के तो रहते नहीं है। आज एक साइज के हैं, कल उसका साइज घट या बढ़ सकता है। तो चंद्रमा इसी तरह से जीवन में, कुंडली में जहां पे भी होते हैं ना, उस घर के प्रति फ्लक्चुएशंस बहुत लेके आते हैं। धन के स्थान में होंगे तो धन की फ्लक्चुएशन, लग्न में होंगे तो इंसान जो है अपनी सोच में ही फ्लक्चुएट करता रहता है। ये मैं अपने पिछले चंद्रमा के वीडियोस में बता चुका हूं। जब चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होता है तो क्या होता है, सेकंड और थर्ड में भी मैं वीडियो के थ्रू बता चुका हूं। लेकिन चौथे घर में यहां पे चंद्रमा का एक अपवाद है कि चंद्रमा चौथे घर में होगा ना, तो सुखों में कभी भी फ्लक्चुएशन नहीं लेके आएगा। यहां पे चंद्रमा की जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना, वो है कि इंसान जो है उसका ज्यादातर जीवन सुखमय रहता है। परेशानी का एक भी रास्ता बनेगा ना, सॉल्यूशन के 10 रास्ते ये चंद्रमा उसको दे देते हैं। यानी दिक्कतें तो हर एक की लाइफ में आएंगी, लेकिन ये जो चंद्रमा है, उन दिक्कतों से निकलने के साधन, रास्ते हमेशा इंसान को देते रहते हैं। ये इंसान जो है, ये परिवार के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान होता है। ये लोग अपने नेटिव लैंड, अपने पेरेंटल हाउस, अपना परिवार, इनके प्रति ज्यादातर डेडिकेटेड देखे गए हैं, उनके प्रति बड़े इमोशनल देखे गए हैं। ज्यादातर ये लोग जो होते हैं ना, घर से दूर जाके कमा नहीं पाते हैं, क्योंकि घर के प्रति ये बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं और घर के प्रति बड़ा ही इमोशनल फील करते हैं। कई बार तो देखा गया है कि ये लोग ना बड़ा होम सिक हो जाते हैं, और अगर ये लोग होम सिक हो जाए ना, तो ये इनकी तरक्की के लिए एक बाधक चीज बन जाती है। तो चौथे चंद्रमा वाले लोग अगर बहुत ज्यादा होम सिक ना हो, परिवार को कंट्रीब्यूट करते रहें, लेकिन घर के प्रति बहुत ओवर जुड़ाव ना रखें, तो देखा गया है कि ये जीवन में बड़ी ही तरक्की करते हैं। चौथे घर का चंद्रमा वालों के मन में एक चीज जो है पक्की आती रहती है कि इनको और सेव करना चाहिए। ये लोग सभी के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन बदले में जब इनका हेल्प लेने का समय आता है ना, तो बहुत सारे लोग कन्नी कतरा जाते हैं, इनको हेल्प नहीं मिलती है। लेकिन इनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पता कब आता है, जब ये बहुत सारे पैसे सेव करना शुरू कर देते हैं। सेविंग बुरी बात नहीं है, लेकिन कई जरूरतों को काट के सेविंग करना इनके लिए घातक हो जाता है। इनकी लाइफ में कुछ कुदरत ने इस तरह का चीजें बना के रखी हैं कि जितना ये खर्च करते जाएंगे, उतनी इनकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। ये इनको आजमा के देखना चाहिए। जितना ये अपने जरूरतों को खत्म करके, कम करके जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसी अनुपात में इनकी जो इनकम है ना, वो भी कम होती चली जाएगी। और कई बार देखा गया है कि इनको व्हीकल्स के मामले में भी बहुत सारी मुश्किलें आती रहती हैं। कई बार क्या होता है कि मनपसंद व्हीकल अव्वल तो ले ही नहीं पाते हैं, ले लेते हैं तो उस व्हीकल के प्रति कई तरह की चिंताएं आनी शुरू हो जाती हैं। कई लोगों को उसकी ईएमआई चुकाने में दिक्कत आती है, कई बार लोगों का जो व्हीकल है वही उनको तकलीफ देनी शुरू कर देता है, या कई बार ऐसा होता है कि उनको वो वाला व्हीकल सूट ही कम करता है।
तो चंद्रमा चौथे घर में होना, ये व्हीकल लें तो उस व्हीकल में 8 छुहारे लाल कपड़े में बांध के रखते हैं, वो व्हीकल उनको 100% सूट करेगा ही करेगा। चौथे घर का चंद्रमा एब्सोल्यूट नहीं है। चौथे घर का चंद्रमा शनि के ऊपर भी डिपेंडेंट है, बृहस्पति के ऊपर भी डिपेंडेंट है। कुंडली में बृहस्पति अच्छे होंगे तो ये चंद्रमा निश्चय ही इंसान को बहुत ही बढ़िया नतीजे देगा जीवन में तरक्की और सुखों के मामले में। शनि अच्छे होंगे तो ये चंद्रमा तो अब अंगद का पैर बन जाएगा, यानी ये इंसान के सुखों में कभी कमी नहीं आने देगा। लेकिन वहीं अगर ये शनि खराब होंगे ना तो ये चंद्रमा इंसान को लगातार भटकाव का भी शिकार बनाता है। इस चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन है राहु और केतु। यहां पे चंद्र के साथ केतु आ जाएं या चंद्र के साथ राहु आ जाएं तो ये जीवन में बहुत सारी मुश्किलें लेके आते हैं। किस तरह की मुश्किलें लेके आते हैं? इंसान एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, इस चीज का शिकार हो जाता है। लगातार पहले एक फैसला बनाता है, एक योजना बनाता है और फिर खुद ही उस योजना को पलट देता है और इस तरह से जीवन में लगातार परेशानियों का दौर आना शुरू हो जाता है। यहां पे चंद्रमा खराब होता है ना तो इंसान को अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके भी कई सारे झगड़े, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यानी चौथे घर में चंद्रमा है ना तो इंसान का अपना थॉट प्रोसेस भी जो है कई बार उस इंसान का दुश्मन बन जाता है। अब चंद्रमा यहां पे खराब है, इंसान को जीवन में सुखों की किसी ना किसी तरह से कमी हो रही है, तो इसका क्या इलाज किया जाए जिससे चौथे घर का जो चंद्रमा है इंसान को अच्छे नतीजे देने शुरू कर दे। यहाँ पे सबसे बढ़िया इलाज जो कहा गया है ना वो है कि इंसान को एक चांदी का कड़ा अपनी राइट कलाई में पहन के रखना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ा परहेज कहा गया है कि चंद्रमा की चीजों को बेचना नहीं चाहिए, यानी दूध या चावल का व्यापार करना जो है ना उस इंसान के जीवन में और कई तरह की ट्रबल्स लेके आता है या उस इंसान के पैसे की बरकत को खत्म कर देता है। चंद्र की चीजों को दान किया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन उनको बेचना जो है ना वो इनके लिए फायदेमंद नहीं है। चंद्रमा चौथे घर में हो तो कपड़े का काम उस इंसान को बहुत ही अच्छे से सूट करता है, तो कपड़े का काम जो है बड़े अच्छे से चौथे घर के चंद्रमा में किया जा सकता है। तो काम की बात है ना तो ये चंद्रमा जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देगा अगर काम कारोबार घर के सीनियर मेंबर्स, बुजुर्गों के नाम पे चलाया जाए, यानी या तो फर्म का नाम उनके नाम पे रखा जाए या जो ब्रांड का नाम है वो उनके नाम पे रखा जाए, फिर चंद्र चौथे वालों का जो काम कारोबार है बहुत ही अच्छे से चलता है। अब ये चंद्रमा किसी ना किसी तरह से सुख की खराबी दे रहा है, मन की शांति खराब कर रहा है या जीवन में किसी तरह का इंबैलेंस लेके आ रहा है, तो क्या उपाय किया जाए? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चांदी का कड़ा पहनना तो एक बहुत अच्छा उपाय रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ साल में एक बार घर में कोई हवन यज्ञ या कोई अन्य अच्छा धार्मिक आयोजन जरूर करवाना चाहिए और उसमें कोशिश करिए पेरेंट्स साथ में जरूर बैठें और घर के जो सीनियर मेंबर्स अगर हैं वो साथ में बैठें, तो ये हवन यज्ञ बहुत ही तेजी से चंद्र चौथे वालों को अच्छे नतीजे देने शुरू कर देता है। चौथे घर के चंद्रमा का एक अन्य इलाज है कि रोज सवेरे उठते ही पानी में 1-2 बूंद हनी के, शहद के डाल के पिए जाएं। हर साल में 40 दिन ये उपाय करिए, फिर देखिएगा चौथे घर का चंद्रमा आपके जीवन के सुखों में किस तरह की बढ़ोतरी करता है। और इस चंद्रमा का एक और इलाज है केतु का, यानी ये चंद्रमा चौथे हो हम केतु की शांति का उपाय करें। कैसा उपाय? आवारा कुत्तों को हर साल में 1.5 महीना कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें डालते रहिए। इतना भर उपाय जो है ना चौथे घर के चंद्रमा को 100% आपकी फेवर में करेगा। तो दोस्तों, चौथे घर का चंद्रमा किस तरह से जीवन की घटनाक्रम को प्रभावित करता है और इसका इलाज किस तरह से करना चाहिए, ये जानकारी मैंने आज के वीडियो में आपसे शेयर करी। चंद्रमा की सीरीज चलती रहेगी और अगले वीडियोस में चंद्रमा 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें पूरे 12 घरों का जो विवरण है मैं आपके लिए लेने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस सीरीज के माध्यम से ना एस्ट्रोलॉजी को आपके लिए सरल और सुलभ बनाऊं और मैं आशा करता हूं कि मैं अपने पर्पस में आपके लिए जरूर कामयाब हो रहा हूँगा। आपके चंद्रमा चौथे को लेके अपने जीवन में क्या एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।